जनरल विपिन रावत के साथ जब दुर्घटना हुई तो हम सब टीवी पर कवर कर रहे थे। पाकिस्तान से लेकर दुनिया के तमाम बड़े देशों में हमने ये देखा कि जब बड़े लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो आमतौर पर वो इत्तेफाक नहीं होती है। हालांकि कोई ऐसी बात निकल कर नहीं आई, लेकिन क्योंकि आप इनसाइड आउट देख चुके हैं सारी कहानियां, वो नेचुरल एक्सीडेंट है, आपको लगता है कि उसमें कोई साजिश हो सकती है? बहुत ही ऐसी चीज़ जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता। अच्छा हेलीकॉप्टर था, कमांडिंग ऑफिसर उसका चला रहा था, कहीं स्प्लिट सेकंड की कोई दिक्कत हुई, क्रैश कर गया। जनरल विपिन रावत के साथ जब दुर्घटना हुई तो हम सब टीवी पर कवर कर रहे थे। उससे पहले जनरल विपिन रावत ने चाइना को लेकर कुछ स्टेटमेंट भी दिए थे और लगातार समय समय पर हार्श स्टेटमेंट वो दे रहे थे। पाकिस्तान से लेकर दुनिया के तमाम बड़े देशों में हमने ये देखा कि जब बड़े लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो आमतौर पर वो इत्तेफाक नहीं होती है, कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी होती है। उस वक्त कई सारे ऑफिसर्स संदेह भी किया, हालांकि कोई ऐसी बात निकल कर नहीं आई, लेकिन क्योंकि आप इनसाइड आउट देख चुके हैं सारी कहानियां, वो नेचुरल एक्सीडेंट है, आपको लगता है कि उसमें कोई साजिश हो सकती है? नेचुरल इत्तेफाक था। अच्छा हेलीकॉप्टर था, कमांडिंग ऑफिसर उसका चला रहा था, रिहर्सल कर चुका था 2 बार, जो कि कायदे से जैसे करनी चाहिए। कहीं स्प्लिट सेकंड की कोई दिक्कत हुई, स्प्लिट सेकंड। जहाज की स्पीड, उस हेलीकॉप्टर की स्पीड काफ़ी है। 2 पहाड़ों के बीच में से गुजर रहा था, अचानक नीचे से बादल आए, वाइट आउट हो जाता, आपको दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आगे दिखाई दे। उसके अंदर क्या उस टाइम किया होगा वो किसी को नहीं पता। वो एक सेकंड की जो गड़बड़ हो गई या माइक्रो सेकंड की गड़बड़, क्रैश कर गया इसमें। और फुली फ्यूल्ड उसके टैंक्स पूरे भरे हुए थे, क्योंकि वो वहाँ पर रिफ्यूल नहीं करना चाहता था। वहाँ पे बैरल्स के अंदर उसका वो आएगा, दूसरा आएगा, उसको फेथ नहीं थी, वो अपना पूरा लेकर जा रहा था। तो वो एकदम से जैसे ही क्रैश हुआ, वो पूरा का पूरा एकदम से, ये कहिए कि सारे फ्यूल टैंक्स एकदम से स्टार्ट हो गए। तो बहुत ही, मैं कहूँगा कि दर्दनाक, बहुत ही ऐसी चीज़ जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता, और अनफॉर्चुनेट, ऐसा कभी सोचा नहीं था। और कई बार होता है ऐसी चीज़ें, कई खासकर हेलीकॉप्टर्स के साथ पता नहीं चलता कब क्या होगा। आपको कब पता लगा था, उस जब ये घटना हुई क्या रिएक्शन जैसे था आपका? जैसे ही हुआ था उसी टाइम पता लगा कि ऐसा हो गया है। उसके बाद चेक किया। शुरू में उनके शव का पता नहीं चला, क्योंकि पूरे जल गए थे। हाँ, ये था कि शायद बच गए हैं अभी, हाँ, नहीं तो हॉस्पिटल लगा कि शायद हॉस्पिटलाइज। बच गए हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि फिर उनका डीएनए कराया गया, तब उनका पता चला कि वो पूरा जो फ्यूल टैंक के साथ पूरा भरा हुआ हो, तो पूरा ये कहिए कि एक तरीके से आप बम के अंदर बैठ के जा रहे हैं। सीडीएस बनाया गया पहली बार भारत में। आपने शुरू में एक बात कही थी करगिल वाली घटना को लेकर कि समन्वय नहीं था आपस में, कोऑर्डिनेशन नहीं था। आप आर्मी चीफ रह चुके हैं, सीडीएस बनने से आपको लगता है कि चीजें बेहतर हुई हैं? बिल्कुल, सीडीएस की डिमांड कोई आज की नहीं है, 40 साल से डिमांड चल रही थी। और उसका कारण था कि एक व्यक्ति चाहिए जो कि सिंगल पॉइंट ऑफ एडवाइस दे, सारी चीज़ों को समझे, और उनको उनके कार्यान्वयन के अंदर उसकी भूमिका हो, ताकि सब चीज़ें एक समन्वय के साथ चल सकें। उसकी ज़रूरत थी। और मैं श्रेय देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इसको जल्दी माना और इसको कराया। इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान या चाइना? क्यों? इंडियन आर्मी के सभी दुश्मन सबसे बड़ा हैं। भारत के लिए ज्यादा बड़ा देखिए खतरा कौन है, पाकिस्तान, देखिए, चाइना? कौन क्या करता है उसकी बड़ी एक अलग चीज़ है। इस समय हमारे दोनों
उत्तरी पड़ोसी और हमारे पश्चिम में जो पड़ोसी हैं, उनकी मंशाएं ठीक लगती नहीं, और दोनों के बीच में समन्वय भी है, तो कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या उनको संदेश दें जिससे कि वो वहीं पे रुके रहें।